बारिश हो रही थी। बबली चिड़िया अपने दोनों बच्चों को घर में अकेला छोड़कर अनाज की तलाश में निकली थी, लेकिन अचानक से बारिश शुरू हो जाने के कारण बबली तुरंत घर की तरफ उड़ती है। घर लौटकर देखती है तो उसके दोनों शरारती बच्चे बारिश में भीग रहे होते हैं। ये क्या कर रहे हो? ठंड लग जाएगी। माँ, मुझे बारिश में नहाना है। हाँ माँ, मुझे बारिश बहुत पसंद है। नहीं बेटा, बस जितना नहाना था नहा लिए, अब जल्दी से घर चलो और तौलिए से अपने आप को सुखा लो। बबली बच्चों को सुखा देती है। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे पकौड़े खाने हैं। पकौड़े तो मैं बना दूँ बेटा, लेकिन अभी बेसन ख़त्म हो गया है। आप कौवे आंटी के घर से बेसन ले आएं, अगर वो आपको बेसन दे दें तो। कौवी बबली की पड़ोसन होती है। वह बहुत बदतमीज़ और मगरूर पड़ोसन होती है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती। वो अपनी अलग दुनिया बनाकर रहती है और सबसे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है। कौवी आंटी, अगर आपके पास थोड़ा सा बेसन हो तो दे दें, आज मम्मा बेसन के पकौड़े बनाएंगी। पर बेसन ख़त्म हो गया है। बस मांगना आता है और कुछ नहीं। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। बड़े आए बेसन दे दो। हमें किट्टू रोने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। माँ, कौवे आंटी गंदी है, उन्होंने मुझे डांटा और बेसन भी नहीं दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वे बहुत बड़ी हैं आपसे, बड़ों की इज्जत करना चाहिए। कोई बात नहीं अगर उन्होंने आपको डांट दिया, बुरा नहीं मानते। बबली किट्टू को समझाने लगती है। चलो एक काम करते हैं, मैं चने की दाल को पीसकर उसके पकौड़े बना देती हूँ। ठीक है माँ। बबली ने चने की दाल को पीस लिया और फिर गरम गरम पकौड़े बनाई। यह सब बारिश में पकौड़ों का मज़ा लेते हैं। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। कौवी किसी काम से बाहर जाती है तो अचानक से हवा में फायर होती है। कौवी डर जाती है। वो उड़ते उड़ते एक पेड़ से टकराकर गिर जाती है और वहाँ फंस जाती है। वो बहुत कोशिश करती है लेकिन वहाँ से नहीं निकल पाती। काफ़ी देर तक वह वहीं पर फंसी रहती है। दूसरी तरफ बबली अपने बच्चों को समझा रही थी। बच्चों, मैं बाहर जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से बंद रखना। ठीक है? कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना जब तक कि मैं ना आ जाऊँ। ठीक है माँ। बबली उड़ती है और अपने काम से चली जाती है। वह देखती है कि कौवी एक पेड़ पे फंसी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। बबली बगैर कुछ सोचे समझे कौवे की मदद करती है और उसे पेड़ से निकालती है। कौवे बहुत शर्मिंदा होती है। वह बबली से माफ़ी मांगती है। बबली, मैंने तुम्हारी कभी मदद नहीं की और तुमने मुझे आज बचा के मेरी मदद की है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं कौवे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इस तरह कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। चिड़िया रानी अपने सुंदर घोंसले में जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहती थी। वह बहुत मेहनती और समझदार थी। उसके घोंसले में नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे जिनका वह बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन घने बादल छा गए और तेज़ बारिश होने लगी। हवा इतनी तेज़ थी कि बड़े बड़े पेड़ भी झुकने लगे। चिड़िया रानी ने अपने पंख फैलाए और अपने चूजों को बचाने के लिए उन्हें घोंसले के अंदर छिपा लिया। लेकिन बारिश लगातार तेज़ हो रही थी
और घोंसले में भी पानी भरने लगा। चिड़िया बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित कैसे रखे। तभी उसे याद आया कि पास के पेड़ की खोखल में एक पुराना सूखा स्थान है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे जोखिम उठाना पड़ता। तेज हवा और बारिश के बीच चिड़िया रानी ने हिम्मत जुटाई। वह अपने एक चूजे को चोंच में पकड़कर उसे खोखल तक ले जाने लगी। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसने दोनों बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। अब चिड़िया रानी भी वहां आकर बैठ गई। बारिश अभी भी हो रही थी, लेकिन अब उसे डर नहीं था। वह जानती थी कि उसकी मेहनत और साहस ने उसके बच्चों की रक्षा कर ली है। कुछ ही घंटों बाद बारिश थम गई और सूरज निकल आया। चिड़िया रानी ने राहत की सांस ली और अपने बच्चों को प्यार से सहलाने लगी। इस घटना के बाद चिड़िया रानी ने तय किया कि वह अब अपने घोंसले को और मजबूत बनाएगी, ताकि फिर कभी इतनी तेज बारिश में परेशान ना हो। उसने जंगल के दूसरे पक्षियों को भी सलाह दी कि वे अपने घोंसले को सुरक्षित स्थान पर बनाएं। जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया का घोंसला था, जिसमें वह अपने पति टूना और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने छोटे परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन बिता रही थी। एक दिन टूना ने टूनी से कहा, टूनी, मैं भोजन की तलाश में जा रहा हूँ। मुझे लौटने में देर हो सकती है। तुम बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना। टूनी ने चिंतित होकर जवाब दिया, देखो जी, आप हमेशा जंगल से भोजन लाते हैं। मुझे तो पता भी नहीं कि जंगल में भोजन कहाँ मिलता है। भगवान न करे कि कभी आपको कुछ हो जाए तो मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी। इसीलिए मैं भी आपके साथ चलूँगी। टूनी, तुम जिद मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही सबके लिए भोजन लेकर वापस आ जाऊँगा। इतना कहकर टूना भोजन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। गर्मियों के दिन चल रहे थे। सूरज की तेज किरणों से जंगल का हर कोना जल रहा था। नदियाँ सूख चुकी थी और पेड़ों पर फूल कम हो गए थे। इस कठिन समय में एक छोटी चिड़िया, जिसे सभी प्यार से चिंकी कहते थे, अपने भोजन की तलाश में भटक रही थी। चिंकी का छोटा सा घोंसला एक पुराने पेड़ की शाखा पर था। कई दिनों से उसे और उसके बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा था। वह सुबह सुबह ही उड़कर जंगल के दूसरे हिस्सों में खाने की खोज में निकल जाती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। पानी की कमी के कारण कीड़े भी छुप चुके थे और पेड़ों पर कुछ ही फल बचे थे, जिन्हें बड़े पक्षी खा जाते थे। एक दिन चिंकी ने निश्चय किया कि वह दूर जाकर भोजन की तलाश करेगी। वह अपने आखिरी ताकत जुटाकर उड़ चली। उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल गई, लेकिन कहीं भी उसे दाना पानी नहीं मिला। सूरज सिर पर था और उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। थकान से उसके पंख ढीले पड़ने लगे। अचानक उसकी नज़र एक खेत पर पड़ी। वहाँ कुछ अनाज के दाने बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वह तेजी से नीचे उतरी, लेकिन तभी एक बड़ा कौवा वहाँ आ गया और दाने उठा ले गया। चिंकी ने थक कर वही घास पर सिर रख दिया। उसकी आंखें के सामने अंधेरा आ गया था। भूख और प्यास से उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। उसकी सांसें धीमी हो रही थी
वह अपने घोंसले और अपने बच्चों को याद कर रही थी जो उसकी राह देख रहे थे। आखिरकार उसने आंखें बंद कर ली और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। उसकी कहानी जंगल के अन्य पक्षियों के लिए एक सीख बन गई कि भोजन और पानी की कमी कितनी भयानक हो सकती है। घना जंगल था जहाँ एक बड़े पेड़ की ऊंची डाल पर चिड़िया रानी का घोंसला था। वह अपने नन्हे बच्चों के साथ रहती थी। कई दिनों से मौसम खराब था। काले बादल आसमान में छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। ठंड में जंगल में खाने की तलाश करना बहुत मुश्किल था। चिड़िया रानी अपनी छोटे बच्चों की ओर देखती जो भूख से तड़प रहे थे। उनके छोटे छोटे पंख भी भीग चुके थे और वे ठंड से काँप रहे थे। माँ का दिल दुखी था, लेकिन सबसे बड़ा डर उसे चील से था। जंगल का शातिर शिकारी चील बारिश के कारण और भी भूखा हो चुका था। वह किसी भी समय झपट्टा मारकर उसके बच्चों को उठा सकता था। हर दिन चिड़िया बारिश रुकने का इंतज़ार करती ताकि वह खाने की तलाश में जा सके, लेकिन मौसम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। भूख से बेहाल बच्चों को देखकर चिड़िया ने हिम्मत जुटाई और घोंसले से निकल पड़ी। पानी की बूंदें उसकी आंखों में पड़ रही थी, लेकिन वह उड़ती रही। जंगल में हर जगह कीचड़ हो गया था। जमीन पर पड़े बीज और फल बह चुके थे। उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक से उसने देखा कि पास के पेड़ पर एक पुराना घोंसला था जिसमें कुछ बीज थे। वह जल्दी से वहां जा पहुंची और अपनी चोंच में बीज भर लिए, लेकिन जैसे ही वह लौटने लगी, चील पेड़ के ऊपर उसके घोंसले की तरफ आ रही थी। चिड़िया का दिल तेजी से धड़कने लगा। चील की नज़र चिड़िया के बच्चों पर थी। वह झपट्टा मारने ही वाला था कि चिड़िया तेजी से उड़ते हुए बीच में आ गई। उसने अपनी चोंच से चील के पंखों पे वार किया और चील ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। बारिश में भीगने के कारण चील पहले से कमज़ोर था। चिड़िया की हिम्मत देखकर वह कुछ क्षण के लिए ठिठक गया और इतने में घोंसले के पास बैठी दूसरी चिड़िया भी शोर मचाने लगी। शोर सुनकर चील को लगा कि इतनी सारी चिड़िया से लड़ना मुश्किल है, इसलिए वह गुस्से में वहाँ से उड़ गया। चिड़िया ने चैन की सांस ली और जल्दी से घोंसले में लौट आई। बच्चों ने जैसे ही खाना देखा, खुशी से चहक उठे। माँ ने उन्हें दाना खिलाया और अपने पंखों में समेट लिया। बारिश अभी भी हो रही थी, ठंड अब भी थी, लेकिन चिड़िया के बच्चों को अब भूखा नहीं रहना था और ना ही चील का डर था। उनकी माँ ने हिम्मत की और उन्हें सुरक्षित रखा। कहानी है एक जंगल की। रात होते ही माँ ही चील पक्षियों के अंडे चुरा लेती थी। जंगल में सभी पक्षियों ने अपने घोंसले में अंडे दिए हुए थे। मीनू चिड़िया, टूनी चिड़िया और गौरी कौवी ने सबने अपने घोंसले में अंडे दिए थे। किसी ने 2 अंडे, किसी ने 3 अंडे, तो किसी ने 1 अंडा। टूनी चिड़िया, तुमने तो अपने घोंसले में 3 अंडे दिए हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। जल्दी ही इन अंडों से बच्चे निकल आएंगे। कितनी खुश हो जाओगी ना तुम। हाँ मीनू चिड़िया, मैं भी बहुत खुश हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भी खुश हूँ। तुमने भी अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हैं और तुम्हें पता है गौरी कौवी ने भी अपने घोंसले में 1 अंडा दिया है। कितनी खुशी वाली बात है ना। जंगल में सभी पक्षियों के बच्चे होंगे और मैं तो बहुत खुश हूँ। चिंटू भाई, अब तो जंगल में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। कुछ ही दिनों में इसी जंगल में हमारे बच्चे खिलखिलाएंगे और उड़ेंगे। हाँ ब्लैकी भैया, मैं तो अभी से ही अनाज जमा करना शुरू कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो।
तुम भी थोड़ा सा अनाज जमा कर लो। हाँ भाई, सही कह रहे हो तुम, मैं थोड़ा सा अनाज जमा कर ही लेती हूँ। पिंकी बहन, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया और रात भी हो गई है। चलो अब हम सो जाते हैं। टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया सो जाती हैं। उन दोनों के सोने के बाद वहाँ पे माही चील आ जाती है और टूनी चिड़िया का एक अंडा चुरा कर अपनी गुफा में चली जाती है। टूनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया इतनी गहरी नींद में होती हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनके घोंसले से एक अंडा चोरी हो गया है। अरे वाह, ऐसे ही रोज रोज एक अंडा मिलता रहा तो मेरी तो रोज ही पार्टी होगी। इस अंडे के सीजन के कारण मेरा पेट रोज भर रहा है और लाजवाब अंडे खाने को मिल रहे हैं। ऐसे ही सब चलता रहा तो मैं तो और ताकतवर हो जाऊंगा। सुबह होते ही टूनी चिड़िया की नींद खुलती है तो वह अपने घोंसले में 2 ही अंडे पाती है और रोने लगती है। ये क्या हो गया, मेरा एक अंडा कहाँ गया? मेरे घोंसले में तो 3 अंडे थे। देखो ना पिंकी बहन, अब सिर्फ 2 ही अंडे रह गए हैं। एक अंडा कहाँ गया? हे भगवान, ये कैसे हो गया? टूनी, तुम्हारा एक अंडा कहाँ गया? घोंसले से कैसे गायब हो गया? घबराओ मत टूनी, अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान की इच्छा हो। नहीं चिंटू भाई, यह कोई भगवान की इच्छा नहीं है। तुम्हारा अंडा किसने चोरी किया ब्लैकी? भाई, अगर अंडा किसी ने चोरी किया है तो हम क्या कर सकते हैं? हमने चोर को तो नहीं देखा है। सभी पक्षी बातें खत्म करके अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। जी, ऐसा ना हो कि हमारा भी अंडा चोरी हो जाए। ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगी? घबराओ मत, ऐसा नहीं होगा। हमारा अंडा चोरी होगा थोड़ी ना। कुछ देर बाद रात हो जाती है। सभी पक्षी बेफिक्र होकर सो जाते हैं। उसी वक्त माही चील फिर से आती है अंडा चुराने। पिंकी, ये क्या? तुम्हारे घोंसले में तो एक ही अंडा है। तुम्हारा एक अंडा कहाँ गया? हाँ, मेरा अंडा कहाँ गया? मुझे लगता है मेरा अंडा भी चोरी हो गया है। कौन चोरी कर रहा है ये अंडे? ब्लैकी भाई, बहुत हो गया। अब तो पता लगाना ही होगा कि अंडा कौन चोरी कर रहा है। तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक प्लान है। अब जो भी रात को अंडा चुराने आएगा मैं उसे पकड़ लूँगा, बस तुम मेरा साथ देना। ब्लैकी कौवा सारी बातें अपनी पत्नी गोरी को बता देता है। गोरी कभी जानबूझकर सोने का बहाना करती है और उसी समय माही चील आती है अंडा लेने के लिए। ब्लैकी कौवा उस चील का पीछा करता है और उसे चिंटू के साथ गुफा में पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम हो वो अंडा चोर चील। तुम ही हमारे घर से अंडे चुरा रहे थे ना। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ब्लैकी कौवा और चिंटू मिलकर उसे एक पेड़ में बांध देते हैं। तुम्हारी यही सजा है कि तुम इस पेड़ से बंधे रहो और भूखे प्यासे ऐसे ही मर जाओ। घने जंगल में 2 चिड़िया रहती थी, गीता और मीना। दोनों ही बहुत अच्छी दोस्त थी। वे एक ही पेड़ पर पास पास अपना घोंसला बनाकर रहती थी। दोनों मिलकर दाने खोजती, गाना गाती और खूब मस्ती करती। उनकी यह गहरी दोस्ती जंगल के बाकी पक्षियों के लिए मिसाल थी, लेकिन कौवे को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। कौवा हमेशा अकेले रहता था और उसे किसी की खुशी से जलन होती थी। उसने देखा कि गीता और मीना साथ साथ में हंसती गाती और हमेशा एक दूसरे की मदद करती। यह देखकर उसके मन में ईर्ष्या का बीज पनपने लगा। उसने सोचा, अगर मैं इनकी दोस्ती में दरार डाल दूं तो मुझे खुशी मिलेगी।
एक दिन कौवे ने चालाकी से मीना के घोंसले के पास कुछ बीज बिखेर दिए और गीता से जाकर कहा, क्या तुम्हें पता है, मीना ने अकेले ही ये बीज जमा किए हैं और तुम्हें बताया ही नहीं। ये क्या, कैसी दोस्ती है ये? गीता को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मीना से कुछ नहीं कहा। अगले दिन कौवा मीना के पास गया और बोला, गीता ने जंगल के दूसरे पक्षियों से कहा है कि तुम ज़्यादा दाने नहीं लाती हो, बस उसकी मेहनत का फ़ायदा उठाती हो। मीना को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने भी गीता से कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे कौवे की चालें असर करने लगी। गीता और मीना के बीच बातें कम होने लगी और उनके बीच गलतफहमियां बढ़ गईं। कौवा अपनी चाल में सफल होता रहा, लेकिन तभी एक दिन तोता, जो सारा नज़ारा देख रहा था, दोनों के पास आया और उन्हें सच्चाई बताई। गीता और मीना को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कौवे की चालाकी को समझ लिया। उन्होंने फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और पहले की तरह साथ रहने लगी। जब कौवे ने देखा कि उसकी चाल नाकाम हो गई तो उसे बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बातों में आकर अपनों से दूर नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चाई को परख कर फैसला लेना चाहिए।